सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रहाणे को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन के खेल में किस तरीके से विराट कोहली और रहाणे ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया और रोहित और गिल ने एक मजबूत शुरुआत भारतीय टीम को दिलाई, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को कौन जीतने वाला है, भारत या फिर न्यूजीलैंड? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बड़ी मशक्कत व इंतजार के बाद आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से खेल का पहला दिन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में अच्छे से टॉस हुआ और विराट कोहली की सेना को बल्लेबाजी का मौका मिला। मैदान में आते ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई। 5 ओवर में 12 रन जरूर थे, लेकिन खतरनाक स्पिन गेंदों का सामना इन दोनों खिलाड़ियों ने बखूबी किया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप भी हो रही थी। आपको बता दें कि जहां रोहित शर्मा ने 34 रन लगा दिए थे तो शुभमन गिल भी 28 रन लगा चुके थे। मिलकर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को 50 के पार पहुंचाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो शतक जरूर लगाएगा, लेकिन रोहित के कैच आउट होने के बाद मैदान में शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने इसी स्कोर पर आउट हो गए और इसके बाद पुजारा भी 8 रन पर चल पड़े। अब बल्लेबाजी का सारा दारोमदार मिडिल ऑर्डर के दो सबसे मजबूत बल्लेबाज विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ चुका था। और फिर तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जो किया उसे देखकर तो केन विलियमसन के माथे पर भी पसीना आ चुका था। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके पहले अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया और फिर जैसे ही मौके मिले वैसे ही चौके जड़ते चले गए। हालांकि ऐसे कई मौके बने जब कीवी खिलाड़ियों ने डीआरएस का इस्तेमाल करके या फिर अपनी चालाकी की वजह से दोनों को आउट करना चाहा, लेकिन ये दोनों टस से मस न हुए और ऐसे बल्लेबाजी करने लगे कि जैसे भारतीय टीम का अब एक भी विकेट नहीं गिरने देंगे। 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा जरूर गई थी, लेकिन 88 पर 3 विकेट होने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने विकेट गिरने के सिलसिले को रोका और लगातार सिंगल व डबल की मदद से रन लगाते चले गए। और लगभग दिन के आखिरी सेशन के खत्म होने तक विराट कोहली ने जहां 124 गेंदों में 44 रन लगाए, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 79 गेंदों में 29 रन लगा दिए थे। इस बीच सरप्राइज करने वाली बात तो ये थी कि विराट कोहली ने मात्र 1 चौका ही लगाया था, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 4 और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 35 का ही था। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने धीमी बल्लेबाजी जरूर करी हो, लेकिन ये भांप चुके थे इस बात को कि पहले दिन के खेल में गेंद बहुत ही ज्यादा स्विंग होगा और ऐसे में अगर टीम के लगातार विकेट गिरते चले गए और हमने लगभग 6 से 7 विकेट गंवा दिए तो मैच में कमबैक करना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसे में हर टीम की तरह इन दोनों खिलाड़ियों का मकसद टीम के लिए रन बनाना नहीं बल्कि विकेट बचाना था, ताकि दूसरे दिन में रन लगा सके। हालांकि खराब लाइटिंग की वजह से मुकाबले को बार बार रोका जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट भी साबित हुआ, क्योंकि अगर जाते जाते टीम के विकेट गिर जाते तो अगले दिन यानी कि खेल के तीसरे दिन ज्यादा प्रेशर होता भारतीय टीम पर। और वाकई में तारीफ बनती है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने अपने अनुभव के बलबूते पर 88 पर 3 वाली भारतीय टीम को सीधा 146 पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली और रहाणे की इसी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की शुरुआती दौर में ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी कि सब देखते ही रह गए। और किस तरीके से लगातार चौके जड़कर रोहित और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा दिए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन एक बेहतर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार पहले दिन के लंबे इंतजार के बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच शुरू हो चुका है। लेकिन हर बार की तरह एक बात कॉमन थी, विराट कोहली यहाँ भी टॉस हार गए। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि दूसरे दिन का खेल अपने निर्धारित समय पर शुरू हो गया। लगभग 2:30 बजे के आसपास टॉस हो चुका था, जिसमें विराट कोहली टॉस हार गए और जाहिर सी बात है क्योंकि मैदान पूरी तरीके से गीला था। टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने बड़ी चालाकी से पहले गेंदबाजी का ही फैसला चुना और लगभग आधे घंटे के बाद भारतीय टीम के धुरंधर मैदान में बल्लेबाजी करने उतर गए थे। दोस्तों, शुरुआती कुछ ओवर्स में इतना ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिला रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा कि वो किसी भी गेंद को अगर छेड़ भी रहे थे तो आउट होने की सिचुएशन बन रही थी। यहाँ तक कि दोनों खिलाड़ी भागकर अगर 3 रन भी पूरे कर लें तब भी चौका नहीं हो रहा था। इस बीच रोहित शर्मा, शुभमन गिल टाइमिंग से भी शॉट खेलते नजर आए। कुछ शॉर्ट लेंथ गेंदों पर भी धमाकेदार शॉट
लगाए, लेकिन आउटफील्ड इतनी ज्यादा स्लो हो चुकी थी कि गेंद बाउंड्री के बाहर तक नहीं जा रही थी। लेकिन फिर इसी बीच जब दोनों खिलाड़ियों ने अपने आप को मैदान पर सेट कर लिया तो ऐसा तूफान आया इन दोनों खिलाड़ियों का कि न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। अब दोस्तों पारी के 5 ओवर पूरे हो चुके थे, लेकिन भारतीय टीम ने मात्र 12 रन बनाए थे। रोहित शर्मा 20 गेंदें खेलकर मात्र 7 रन पर मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने तो 10 गेंदों में 4 रन बनाए थे। लेकिन फिर जैसे ही पारी का 6वां ओवर शुरू हुआ, ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कराने आए तो शुभमन गिल तो जैसे उन्हें खेलने के लिए तैयार ही बैठे थे। पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद जो कि एक शॉर्ट बॉल थी, उस पर शुभमन गिल ने पुल शॉट खेला और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। दोस्तों यह इस मुकाबले का पहला चौका था और भारतीय इनिंग्स का भी, जिससे कि सारा प्रेशर रिलीज हो गया। फिर क्या होना था, अब रोहित शर्मा का असली रूप मैदान में देखने को मिला जब अगले ओवर में उनके सामने टिम साउदी आए। इस ओवर की पहली गेंद जो कि एक शॉर्ट लेंथ गेंद थी, उस पर रोहित शर्मा ने कटर शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर गई। अब अगली 2 गेंदों पर तो रोहित ने कुछ नहीं किया, लेकिन चौथी गेंद पर एक और फ्लिक शॉट खेलकर गली की तरफ से रोहित शर्मा ने चालाकी से गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। 4 गेंदों में 8 रन बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वनडे क्रिकेट चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर रोहित ने सऊदी को एक और चौका भी जड़ा और 10 ओवर में लगभग भारतीय टीम का स्कोर अब 40 से 50 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस पार्टनरशिप ने दोस्तों शुरुआती दौर का वो जो प्रेशर होता है उसे पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में गेंदबाजों को बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा था। लेकिन उससे भयभीत ना होकर के शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अपना नेचुरल गेम खेला, चौके जड़े और लगातार प्रेशर को रिलीज करते चले गए, जिससे कि सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के कंधों पर गया। इनकी तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को एक जोरदार शुरुआत भी दिलाई। परंतु दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इसी तूफानी बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन के खेल में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मुकाबला कितने बजे शुरू होगा और किन नए नियमों के साथ ये मुकाबला खेला जाएगा, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्पटन के मैदान में खेला जा रहा है। लेकिन इस मैच के पहले दिन के खेल में ही कुछ ऐसा हो गया कि मैच को खेला जाना तो दूर की बात, उसका टॉस भी नहीं हो सका। आपको बता दें कि ये मैदान वैसे भी अपनी बेमौसम बरसात के लिए फेमस है। और जैसे ही भारत और न्यूजीलैंड की टीम के दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते, उससे पहले ही मैदान में इतनी तगड़ी बारिश होने लगी कि विजिबिलिटी भी 0 हो चुकी थी। और फिर क्या होना था, फिर आई सबसे पहली बुरी खबर। अंपायर्स ने मैदान पर आने से ही मना कर दिया, कवर्स ढके रहे और फिर पहला सेशन रद्द हो गया। उम्मीद थी कि लगभग 2 से 3 घंटे के बाद बारिश रुक जाएगी, मैदान में मौजूद 4000 दर्शकों को मैच देखने को मिलेगा। लेकिन बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया, जो कि लगातार होती रही और कवर सारा दिन मैदान पर ढके रहे। जिसके बाद दोस्तों क्रिकेट कर्मचारियों के पास कोई उपचारा नहीं बचा और फिर मैदानी अंपायर्स ने पूरे दिन के खेल को कोल्ड ऑफ कर दिया। मतलब कि दोस्तों बिना कोई सिक्का उछाले ही पहले दिन का खेल रद्द कर दिया गया। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट के पहले दिन का खेल अगर रद्द हो जाए तो खिलाड़ियों से लेकर टीम मैनेजमेंट को कितना दुख पहुंचता है। खैर दोस्तों आज दूसरा दिन है इस मैच का, लेकिन टेक्निकली इसे पहला दिन ही कहा जाएगा, क्योंकि अब ये टेस्ट मैच 5 नहीं बल्कि 6 दिन का हो गया है। ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए, इसीलिए आईसीसी ने इस मैच के लिए स्पेशली एक रिजर्व डे रखा था। लेकिन आज 19 जून को बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में ये मैच कब शुरू होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों वेदर फोरकास्ट आप सभी के सामने है। आज भी इस मैदान में बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर सूरज भी दिखेगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मैच अपने निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगा। दोस्तों इंग्लैंड के समय के अनुसार बात करी जाए तो मुकाबला वैसे तो 10:30 बजे से शुरू हो जाना है, मतलब कि वहाँ पर 10 बजे के हिसाब से टॉस हो जाता, जो कि भारत के समय के अनुसार 3 बज रहे होते। लेकिन अब क्योंकि वेदर फोरकास्ट के अनुसार पहले आधे घंटे में मैदान में बारिश होती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते मुकाबला 3:30 बजे से शुरू होगा, मतलब कि इंग्लैंड में उस समय 10:30 बज रहे होंगे। अब दोस्तों अगर आपको मुद्दे की बात बताएं तो साउथहैम्पटन के मैदान में दूसरे दिन के खेल में भी लगातार बारिश दिख रही है। मैदान पर घने बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि मुकाबले को आधे घंटे की देरी से ही शुरू किया जाएगा, मतलब कि आज भी मैच 3:30 बजे तक पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से मैच शुरू होता है मौसम के अनुसार। परंतु आप सभी को क्या लगता है, इस मैच में जो ये देरी हो रही है इसमें आईसीसी की गलती है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दिन के खेल में बारिश ने इस तरीके से कहर बरपाया कि खेलना तो दूर की बात बल्कि टॉस भी ना हो सका। लेकिन इसी बीच जब दूसरे दिन भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं तो आखिरकार आज कितने बजे से मैच शुरू होगा और क्या आप सभी जानते हैं कि मैच का तो समय भी बदल चुका है। तो आखिरकार मैच कितने बजे से खेला जाएगा वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम को टॉस जीतकर आज गेंदबाजी करनी चाहिए या बल्लेबाजी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला जा रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच, जिसके लिए दोनों ही टीमों ने 2-2 साल तक कड़ी मेहनत करी। लेकिन अचानक से 1 महीने पहले वेन्यू लॉर्ड्स से बदलकर साउथहैम्पटन कर दिया गया। कोरोना वायरस